एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक पे करना चाहूंगा, उसमें मोमेंटम बहुत बना हुआ है, एल लेकिन इस बार जो कमेंट्री आई है रिजल्ट्स के बाद, ऑर्डर बुक पे तो अच्छी है, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा। एक बहुत बड़ी खबर वहां पे हुई कल शाम को, और वो है एक एंड ऑफ एन एरा। एल और मिस्टर ए एम नायक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और नायक साहब, ये आप समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में उनका वो स्टैचर है जो ऑलमोस्ट कामत साहब का होगा बैंकिंग में। वो जो है अब स्टेप डाउन कर रहे हैं, और एस एन सुब्रमण्यम नए सीएमडी वहां पे बन रहे हैं। काफी बड़ा चेंज ऑफ गार्ड वाला भी माहौल है। मयूरेश। मॉर्निंग अजय। मॉर्निंग अजय। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्री की ग्रोथ, पीएम नायक साहब आई थिंक हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक ही सर्व्ड मोर देन 55 years, जी हाँ। और कहीं ना कहीं आई थिंक ही हैज सीन ऑल द साइकिल्स, जहां पे इंडिया की ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ और जो इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू नायक साहब। बट आई थिंक पासिंग ऑफ गार्ड जब होता है, तब डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल और इमोशनल मोमेंट रहती है। बट आई एम प्रीटी श्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट से आई थिंक एल&टी विल कंटिन्यू डिलीवरिंग नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। तीन चीजें आई थिंक कोर नंबर्स को लेके अपार्ट फ्रॉम दिस अजय, आई थिंक एक, आई थिंक जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें अच्छा खासा गिरावट देखा है। सो फ्रॉम ऑलमोस्ट 19.5% पिछले वित्त वर्ष में, they have ended this financial year at 16 odd percent. और इसका एक बहुत क्लियर इंडिकेशन इसी में दिखता है कि आई थिंक एज नेट वर्किंग कैपिटल स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू थ्रू योर कैश फ्लोज, थ्रू योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, और जो आरओई है उसमें ऑलमोस्ट 125 बिप्स का इजाफा देखा है, फ्रॉम 11% टू 12.2। ऑर्डर बुक तो बढ़िया है ही, और जो ऑर्डर फ्लोज आएंगे मेरे हिसाब से फॉर द सेक्टर एज होल एंड एल&टी इन पर्टिकुलर over the next 2 to 3 quarters, I think significant होंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जनरल इलेक्शंस के कारण शायद ऑर्डर फ्लोज कम जाए, तो सिग्निफिकेंट एक्रीशन इन ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं, जिसके वजह से आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ शुड सस्टेन इट्स मोमेंटम एज वेल। तो बढ़िया पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बट आई एज यू राइटली सेड, आई थिंक इट्स एंड ऑफ एन एरा। कोई और चार्ट शेक भी ले नायक लेते साहब हैं। हमेशा एल में मजबूती है, आज के रिजल्ट पे कैसा रिएक्शन होगा ट्रेड के हिसाब से जानते हैं। किरण, जरा देखिए एल एक महीने में 2100 वाला 2400, गोइंग इनटू द रिजल्ट ही 15-20 रुपए चला है। देखिए ये एक महीने का ग्राफ, तो मोमेंटम इसमें जारी है। अगर किसी तरीके से बाजार को इनके मार्जिन प्रेशर वाला मैटर ज्यादा ज्यादा लैच ऑन करता है, थोड़ा नीचे मिलता है 10-20 रुपए, तो क्या किस लेवल पे एंटर करना चाहिए? क्योंकि सीएलएसए ने तो रिजल्ट के पहले ही बड़ा अपग्रेड कर दिया था। एक महीने का ग्राफ दिखाई जाए साहब। सो ओवरऑल एल&टी की अगर बात करें तो 2300 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, हमने प्रीवियसली देखा था 2300 का हाई बना के स्टॉक नीचे में 2080 तक एक करेक्शन आया था, जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड के अंदर रिज्यूम हुआ है। अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 2300 का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर 2400 तक गया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक ओवरहीटेड रैली हम ऑलरेडी लार्सन में देख चुके हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में रिजल्ट के बाद 2300 के आसपास, तो आई वुड सजेस्ट कि वहां पे एक बार के लिए हम लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। सो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, जिनके पास है वो भी 2300 का स्टॉप लॉस रखे, और किसी को बाई करना है, फ्रेश एंट्री लेनी हो तो भी नीचे डिप का वेट कीजिए। अदरवाइज ऊपर में जब तक ये स्टॉक 2400 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम फ्रेश एंट्री तो नहीं करेंगे। जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए 2300 वी वुड प्रेफर कि हम लॉन्ग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं।